एक्सप्लेनर फराज शॉर्ट्स प्रेजेंटिंग द किंग ऑफ द जेल ब्रेकर्स। आज की कहानी एक ऐसे कैदी की है जो हर बार जेल से भाग जाता है, चाहे सुरक्षा कितनी भी कड़ी क्यों ना हो। यह कहानी है सुजुकी की, जो जापान का सबसे खतरनाक कैदी माना जाता है और वह जापान की सबसे सुरक्षित जेल में अपनी सजा काट रहा है। जब गश्त पर निगरानी करने वाले गार्ड चले गए तो सुजुकी ने अचानक मुस्कुराते हुए अपना एक दांत निकाल लिया और भागने में सफल हो गया। जब तक गार्ड वापस जांच के लिए आए, सुजुकी पहले ही भाग चुका था। उन्हें शक था कि शायद अब भी कोई वहां मौजूद हो, लेकिन सुजुकी कोई अनाड़ी नहीं था। वह बिना कोई आवाज किए छाया से छाया में चलता रहा। जब गार्डों ने एकांत कक्ष की फिर से जांच की तो उन्हें समझ में आ गया कि सुजुकी भाग चुका था। तुरंत ही बाकी के गार्डों को बुला लिया गया और थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सुजुकी जब छत से भाग रहा था तो जेल के सायरन जोर से बजने लगे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई गई। 12 साल पहले कुछ कैदियों को जेल में लाया गया था, जिनमें से एक सुजुकी भी था जिसे 10 साल की सजा काटनी थी। चूंकि वह कभी बोलता नहीं था, इसलिए सभी का मानना था कि शायद वह गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फूजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी पहले से ही जेल से भागने के लिए प्रसिद्ध था और उसने यह कारनामा पहले ही 3 बार कर चुका था। उसे एक छोटे कमरे में रखा गया था जिसमें केवल एक खिड़की थी, जिसे उसने बड़े ध्यान से देखा। साफ था कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्डों ने वार्डन मिस्टर कानेमुरा को आश्वस्त किया कि सुजुकी इस ओर से भाग नहीं सकेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने शीशे से देखा, सुजुकी पहले ही फरार हो चुका था। वार्डन ने शहर को घेरने के आदेश दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में न बच सके, लेकिन गार्डों ने उसे मात्र 20 मिनट में ही पकड़ लिया। अज्ञात कारणों से सुजुकी रेल की पटरी पर सीधा दौड़ रहा था। इसके बाद उसे फिर उसी कक्ष में बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ी लगाई गई थी। जब एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी चेहरे पर चादर डालकर सोया हुआ था। गार्ड ने गुस्से में उसे चादर हटाने के लिए कहा, क्योंकि वह कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता था। लेकिन जब सुजुकी ने बार बार कहने पर भी चादर को नहीं हटाया तो सभी गार्डों ने मिलकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सभी पुराने रिकॉर्ड्स की समीक्षा की। गौर से देखने पर उन्होंने देखा कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है, वह हमेशा ट्रेन की पटरियों पर ही पकड़ा जाता है। रात में वार्डन गार्ड्स के साथ जांच करने निकला। वे सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उसने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल ली थीं। गुस्से में गार्ड्स ने उसे पीटते हुए पूछा कि उसने हथकड़ियां को कैसे खोला, लेकिन सुजुकी ने हमेशा की तरह चुप्पी साधे रखी। उसे फिर से कड़ी पिटाई की गई। एक दिन सुजुकी एक पतली तार से खेल रहा था, जिसे वह किसी तरह जेल के अंदर ले आया था। यह सवाल है कि वो ये तार अंदर कैसे लाया। उसने इसी तार की सहायता से अपनी हथकड़ियां खोली थीं। कुछ दिनों बाद जब वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर घर गया तो सुजुकी के पास भागने का अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में एक गार्ड ने चेकिंग के लिए आकर देखा तो सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे चला गया। हालांकि असलियत यह थी कि सुजुकी वहां था ही नहीं। वह तो छिपकली बनकर छत से चिपका हुआ था और भागने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। गार्ड के जाने के बाद वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, छत के एक कमजोर हिस्से पर मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला, उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया और वार्डन को सूचित कर दिया गया। वह फौरन अपने घर से जेल की ओर रवाना हो गया। अगली सुबह पुलिस सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रही थी। जब वार्डन वहां पहुंच गया, उसने सभी को सारे प्लान भूलने को कहा और सिर्फ एक टीम को पास की रेल की पटरियों पर भेजने का सुझाव दिया। अधिकारियों को लगा कि वार्डन बूढ़ा हो गया है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वह पागल नहीं है कि हर बार एक ही जगह जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें यकीन दिलाया कि उसे पूरा भरोसा है कि सुजुकी वहीं मिलेगा, तो उन्होंने उसकी बात मान ली और टीम भेज दी। और उनका अनुमान सही निकला। सुजुकी को फिर से ट्रेन की पटरियों पर पकड़ा गया। वह जेल से निकलने में तो बड़ी चतुराई दिखाता है, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग लगता है, लेकिन बाद में उसके साथ क्या होता है, यह एक रहस्य है। वार्डन की बुद्धिमानी के कारण जब सुजुकी को पकड़ा गया तो उनके सफल कार्य के लिए उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। अब वह एक वरिष्ठ अधिकारी बन गए थे, जो देश भर की जेलों में जाकर कैदियों की स्थिति की जांच करते थे। उधर सुजुकी फिर से फरार हो गया, लेकिन रेल की पटरियों पर फिर से पकड़ा गया। हर साल उसे और ज्यादा सुरक्षा वाली नई जेल में भेजा जाता, लेकिन वह हर जगह से बच निकलता था। इसलिए मीडिया ने उसे स्टार जेल ब्रेकर का खिताब दिया और वह पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। 12 साल बाद सुजुकी को सेंट्रल जेल में लाया गया, जहां उस पर कड़ी निगरानी थी, क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसी की निगरानी के लिए तैनात थे।
उसका कमरा पूरी तरह सीमेंट से बना था और दरवाजे पर कई ताले लगे थे। यह वही एकांत कक्ष था जिसका जिक्र कहानी के शुरुआत में किया गया था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर डाली और वह एक बार फिर फरार होने की तैयारी में था। एक गार्ड ने खाना लाकर सुजुकी के सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे पकड़ लिया और हथकड़ी पहना दी। गार्ड ने सीटी बजाई, जिससे और गार्ड वहां पहुंच गए और सुजुकी को बुरी तरह से पीटा। होश में आने पर सुजुकी ने देखा कि गार्ड जा चुके थे और उसके चेहरे से खून लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्डों ने उसकी हथकड़ियों को और कस दिया ताकि इस बार वह उन्हें खोल ना पाए। जाने से पहले उन्होंने फिर से उसे खूब पीटा। यही सुजुकी के दिनों का सिलसिला बन गया था। वह जानबूझकर गार्डों को उकसाता, वे उसे मारते और फिर उसका खून सलाखों पर टपकता। एक दिन गार्डों ने सुजुकी को इतना मारा कि उसका एक दांत टूटकर गिर गया। सुजुकी ने उस दांत को उठा लिया और एक अजीब तरह की मुस्कान फैला दी, मानो यह सब उसके प्लान का हिस्सा हो। उसने फिर उस दांत से दीवार पर कुछ खुरचना शुरू किया। कुछ हफ्ते बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया और इस बार उसे बहुत कठोर सजा दी गई। उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया गया। 1 साल बीत गया और सुजुकी अभी भी अपनी सजा काट रहा था। उसकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर सड़ने लगा था और उसके घावों में कीड़े पड़ गए थे। आखिरकार एक शाम को गार्डों ने उसकी जंजीरें खोल दी और पूरे 1 साल बाद उसे राहत की सांस मिली। इसी समय पुराने वार्डन मिस्टर कानेमुरा जांच करने के लिए आए। उन्होंने आइसोलेशन सेल में सुजुकी की दयनीय स्थिति देखी, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद वही रात आई जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़क रही थी, सुजुकी ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ी के पेच को खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बना नहीं रहा था, बल्कि वह इसे घिस-घिस कर तेज कर रहा था ताकि पेच को खोल सके। हथकड़ी से आजाद होकर उसने दरवाजे की लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया, जो लगातार खून टपकने से जंग खा चुकी थी। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गईं और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद हमें सुजुकी के जन्म की कहानी बताई जाती है। सुजुकी उस समय पैदा हुआ जब उसकी मां का निधन हो गया था और उसके पिता जेल में सजा काट रहे थे। इसी कारण उसकी परवरिश उसके रिश्तेदारों ने की। एक दिन जब सुजुकी जंगल में अभ्यास कर रहा था, उसने देखा कि दूर से एक आदमी उसकी ओर आ रहा है। वह उसके पिता थे। उन्होंने कुछ समय बातचीत करते हुए बिताया और जब ही सुजुकी ने अपने पिता की छाती पर माउंट फूजी का टैटू देखा था, उनकी मुलाकात उस समय खत्म हो गई जब पुलिस वाले आ गए, जिनका मकसद सुजुकी के पिता को गिरफ्तार करना था। सुजुकी के पिता ने तुरंत रेलवे ट्रैक की ओर भागना शुरू कर दिया। सुजुकी ने उस दिन प्रण किया कि वह एक दिन अवश्य अपने पिता से पुनः मिलेगा। वर्तमान में सुजुकी एक बार फिर से फरार होकर रेल की पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानेमुरा ने पीछे से उसे रुकने के लिए आवाज दी और आश्चर्यजनक रूप से वह रुक गया। थोड़ी ही देर में गार्ड्स की एक टीम आई और उसे पकड़ लिया। देश की सबसे सुरक्षित जेल भी सुजुकी को कैद में नहीं रख पाई थी, इसलिए मिस्टर कानेमुरा ने उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल में भेजने का आदेश दिया। प्रिजन आइल कोई सामान्य जेल नहीं थी। यह समुद्र के बीच में बनी थी, जहां निरंतर तेज धाराएं थीं और वहां रेल की पटरियां भी नहीं थीं। साथ ही समुद्र शार्क से भरा हुआ था, जिससे प्रिजन आइल से भागना लगभग असंभव माना जाता था। जेल के अंदर की स्थिति भी उतनी ही खतरनाक थी। हर दिशा में हजारों गार्ड्स तैनात थे। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे तुरंत गोली मारने के आदेश थे। सुजुकी के आते ही उसे फौरन उसके सेल में बंद कर दिया गया, जो कि एक कमरा नहीं बल्कि सुजुकी के शरीर के चारों ओर कसकर बांधी गई सलाखों का एक सेट था, जिससे वह जरा भी हिल नहीं सकता था। भागना तो काफी दूर की बात थी। इस बीच कानेमुरा जेल की लाइब्रेरी में गया और सुजुकी के बारे में जानकारी जुटाने लगा। उसे कुछ पुरानी फाइलें मिलीं, जिन्हें वह पढ़ने लगा। जेल में सुजुकी स्थिर खड़ा था और ध्यान लगा रहा था। जहां दूसरों के लिए भागना असंभव लग रहा था, वहीं सुजुकी के मन में अलग ही योजना थी। उसने अचानक अपने कंधे डिसलोकेट किए और उस छोटी जगह से निकलने लगा। एक अन्य कैदी ने उसे ऐसा करते हुए देखा, लेकिन वह इतना नशे में था कि कुछ बोल नहीं पाया। यहाँ कानेमुरा अपने शोध जारी रख रहा था जब जेल में अलार्म बजने लगे। परेशान होने की बजाय जेल के वार्डन को खुशी हुई, क्योंकि वहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और साथ ही आज सभी गार्डों को ऊपर से किसी कैदी को गोली मारने का मौका मिल सकता है। मिस्टर कानेमुरा ने समझाने की कोशिश की कि सुजुकी साधारण कैदी नहीं है, लेकिन गार्ड ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह वार्डन के निर्देशनों में कई गार्ड्स को बंदूकों से लैस करके पूरे आइलैंड में तैनात कर दिया।
मिस्टर कानीमुरा ने बताया कि सुजुकी का असली उद्देश्य उनके पिता को ढूंढना था, जो उसी आइलैंड पर कैद थे। यह समाचार सभी को चौंका दिया, क्योंकि पता चला कि पिछले हुए सभी घटनाएं सुजुकी की योजना का हिस्सा थी। जेल से बार बार भाग निकलना सुजुकी की चाल थी, ताकि वह आखिरकार जेल के क्षेत्र प्रिजन आइल तक पहुंच सके और अपने पिता को मुक्त कर सके। अंत में सुजुकी अपने पिता से मिला और बहुत सालों बाद दोनों रोते हुए एक दूसरे से मिले। दुर्भाग्य से मिस्टर कानी और वार्डन के साथ और बाकी के गार्ड्स के साथ वहां जा रहे थे, लेकिन उनकी पहुंच से पहले ही सुजुकी ने उस बूढ़े आदमी के साथ फरार कर ली थी। सुजुकी ने अपने पिता को द्वीप के किनारे तक ले जाया था, जहां उसने पहले ही एक पैराग्लाइडर तैयार किया था। दोनों ने पैराग्लाइडर पर चढ़कर उड़ान भरी। दूसरी ओर मिस्टर कानी ने सुजुकी के पिता के साथ जेल में बंद एक बूढ़े आदमी से बात करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि उस बूढ़े आदमी की छाती पर माउंट फुजी का टैटू था, जो दर्शाता है कि सुजुकी ने वर्षों की मेहनत के बावजूद गलत आदमी को ले लिया। यह किसी पर भी आलोचना के योग्य नहीं है। क्या आप अपने पिता के लिए इतनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें।